इसको प्रचार करना ज़्यादा सरल है कि ये प्रचार करना ज़्यादा सरल है कि रामपाल बाबा बोल रहे हैं कि कृष्ण मतलब काल, जो है सो सदगुरु कबीर साहब वही अस्तित्व है, बाकी ये राम ये कृष्ण ये और लोग ये सब के सब काल के जाल है। ये प्रचार करना आसान है। अथवा निरंजन, ये सब जितना आप देख रहे हैं ये निरंजन का फैलावा है। निरंजन मतलब काल ही समझो। ये शिव ये विष्णु ये राम ये कृष्ण ये गणपति और ये सब निरंजन का पसारा है, जो लोगों को ठगने के लिए इन सब प्रपंचों को बताया है। अथवा कोई ईश्वर नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ है सो जीव है। जो राम की पूजा नहीं करता है वो भी तो खाता पीता है, बढ़िया से रहता है। कृष्ण की पूजा नहीं करता वो भी खाता पीता है, अच्छा से रहता है। और लोगों की पूजा नहीं करता वो भी तो खाता पीता अच्छा रहता है। तो इन सब पचड़े में क्यों पड़ते हो? उठो, जो है सो जीव है। इसका प्रचार करना आसान है। गलत सही की बात नहीं पूछ रहे, ये आसान है ना। उत्तेजना पैदा कर देना और लोगों को नर से नर पशु की ओर ले चलना एकदम सरल है। ये कहना कि पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने कंट्रोल में कीजिए, कर्मेंद्रियों को अपने वश में कीजिए, मन को अपने वश में कीजिए, इन 10 इंद्रियां और मन को श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलिए, शुभ मार्ग की ओर ले चलिए, अथवा अनादि तत्व की ओर ले चलिए, सत्य सनातन की ओर ले चलिए। ये ज्यादा आसान है, बहुत कठिन है ना। और वो ढलान है, ये चढ़ाव है। तो अब गुरु माँ इतना बड़ा पहाड़ को अकेले कैसे उठाएंगे? आप लोगों को तो अपनी लाठी लगाना होगा। लाठी लगाना मतलब हम लोगों को सही तत्व को बाहर ले चलना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर तो समानता के पोषक है, तो और सभी आडंबर और पाखंड को हटाने वाले हैं, और सभी कर्म कांडों से ऊपर उठा के ले चलने वाले हैं। वे ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, और वे समता के पोषक हैं, ये भी सही है। लेकिन कबीर पंथी लोग भलान का राम कृष्ण लोगों पे पड़ा रहता है। मतलब हम लोग ये जो हमारी संस्कृति है, पौराणिक तत्व है, इतने ही पढ़ के जरा दिखा दे मोहम्मद साहब और कुरान के पीछे समता है, वे दोनों को बोले, है ना। हिंदू की त्रुटि का यदि खंडन के तो इस्लाम की त्रुटि का भी खंडन के। तो आप हिंदू लोगों के बीच में आते हो, हिंदू लोग का ही खाते हो, हिंदू लोग के पैसा से कार्यक्रम करते हो और हिंदू लोग को ही लताड़ते हो। इतने समता के पोषक हैं तो जरा उनका खंडन करके दिखाइए, क्या उसमें बुराई नहीं है? यदि हिंदू समाज में
5 पैसा बुराई है तो वहां 50 पैसा है, करके दिखाइए तो जरा। कोई कर ही नहीं सकता है। पंथ गलत नहीं होता है, पंथ मतलब रास्ता होता है, किस ओर जाने का पंथ जो कि श्रेष्ठ की ओर ले जाए, शाश्वत की ओर ले जाए, उसको धर्म पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। आप शाश्वत और श्रेष्ठ की तो चर्चा करते नहीं है। ये सब गरम गरम क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जहाँ दीपक और नारायण भाई लोग हैं तो वहाँ से वो गरम गरम बात सुना है, तो गुरु माँ का भी दिमाग गरम है। तो लगता है कि हमारे देश का क्या होगा। पूरा ऐसा मतलब सभी पंथों में देखो तो अजीब तरह का पागलपन और सनक सवार है। जैसे सिख धर्म, उसके पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक सनातन धर्म, सनातन तत्व और पौराणिक मान्यता सबका सम्मान करते हुए चला है ना। पर आज वो अपने आप को इस्लाम का दलाल घोषित करने में गौरव अनुभव करता है सही है कि गलत? मतलब हम एकत्व को मानते हैं, हम ये है, हम वो है, हिंदू धर्म में ये है, वो हिंदुओं से दूरी और उनसे नजदीकी। अब बौद्ध लोग को देखते हैं तो वे तो सबसे पहले जो थोड़े अशिक्षित है और अपने उन लोगों के दिमाग में भड़काया जाता है कि तुम उपेक्षित हो अपने धर्म में, तुम प्रताड़ित हो अपने धर्म में, इसलिए उठो। ये संभोग शूद्र को, ये सब बनावटी बातें हैं। संभोग शूद्र की बात को उछाले, चाहे एकलव्य की बात को उछाले, और उन लोगों के दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति नफरत को कूट कूट कर बढ़ते हैं। आप लोगों को वेदना नहीं होती है क्या? नफरत नफरत नफरत। आपको हिंदू धर्म क्या दिया? नफरत भड़काते। एक अंबेडकर है, उसको मानने वाले वो भी हिंदू धर्म के प्रति नफरत ही भड़काते हैं। क्या किया जाए? जिसको भी देखो, जिस पंथ को देख लो, निरंजन अखाड़ा वाले लोग बोलेंगे कि समता समता समता। आप इतने ही समता का प्रचार करना चाह रहे हैं, इतने ही निर्मलता के आप उद्घोषक हैं, तो यही वाला प्रचार पाकिस्तान में जाके करके दिखा दो, यही प्रचार बांग्लादेश में करके दिखा दो, अथवा कहीं भी जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ जाके इस प्रचार को करके दिखला दो। तो अंबेडकर लोग की हवा निकल जाती है, अंबेडकरवादी लोग का, बुद्ध बौद्धिस्ट लोग का ये हो जाता है, फेल होने लगते हैं। कबीर पंथ वहाँ पर मौन होने लगता है और चापलूसी करने लगता है कि नहीं, यहाँ तो बहुत श्रेष्ठता है, बहुत अच्छा है, यहाँ तो समानता है, यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ पर सबको एक करके लिया जाता है, ऐसा बोलने लगेंगे। इस्लाम का जहाँ ज़्यादा वर्चस्व, इस्लाम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगेंगे। और जब हिंदू लोगों के बीच में आते हैं तो हिंदू लोग की को गाली देते नहीं थकते हैं। जरा इस्लाम के बीच में जाके इस्लाम को गाली दे के दिखा तो, दिखा दो एक जगह भी कहीं। हमारे हिंदू धर्म में अनंतों अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों की चर्चा करो ना, अंधविश्वास को छोड़ो और
हम लोगों के सनातन धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं उसको भली भांति प्रतिपादित करो। हिंदू धर्म में समानता का सूत्र है कि नहीं, है ना? आप लोग सनातन धर्म हमारा वगैरह में पुस्तक में तो बहुत कुछ है ना, आया है कि नहीं? चाहे तीसरी आंख में भी बहुत आया है कि जिसमें दिखलाया गया कि नहीं, ये वर्ण व्यवस्था वस्तुता क्या है, कर्म के अनुसार। जैसे आज एक दिन बोले थे ना, जैसे कि चपरासी, जैसे कि स्टाफ, और जैसे कि स्वीपर, और जैसे कि वहाँ का क्लर्क बैंक का, और बैंक का ही ऑफिसर, तो ऑफिसर क्लर्क लोग के साथ तो बैठकर मीटिंग करता है, पर स्वीपर के साथ बैठ के नहीं करता है, क्लर्क के साथ बैठ के नहीं करता है। तो आज उसको भाषा बदल कर कह दिया गया क्लर्क अथवा स्टाफ, और पहले था उसको कहा गया सूत्र, जो कि सेवा का कार्य। बैंक के स्वीपर हो चाहे स्टाफ हो, वे क्या करते हैं? बैंक को सुनियोजित तरीके से चलाने में सहयोग करते हैं ना। तो ये शूद्र शब्द इतना घिनौना हो गया, जबकि शूद्र का अर्थ होता है शुद्ध, जो शुद्ध करने वाला है। तो उसके प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं रही। मुगल काल आया तब धीरे धीरे करके ये पागलपन घुसने लगा। और मुगल काल में एक और बात हो गई थी कि कुछ अगुआ लोग, मतलब खास करके क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग, अपने आप को मसीहा घोषित करने लगे और महापवित्र निर्मल घोषित करने लगे और बाकी लोगों की उपेक्षा करने लगे। तब हम लोगों का देश गुलाम हुआ। आप लोगों को भली भांति तीसरी आंख और सनातन धर्म हमारा पढ़ना चाहिए, और डंके की चोट से इसको कहना चाहिए। एकलव्य की बात भी है वहाँ, और संबुक शूद्र की भी बात है, और समाज क्या है इसकी भी बात है ना। क्या हो गया है, कौन सा ग्रह नक्षत्र का फेर चलता है कि हिंदू लोग अपने धर्म की इतनी बुराई करते हैं और लोगों की आस्था को कमजोर करते हैं। अंधविश्वास हटाने के स्थान पे उनके भीतर जो विश्वास है उसका वे खंडन करते हैं। अंधविश्वास का खंडन ठीक है, जैसे कि अभी ईसाई लोग फैलाता है ना कि तुम रोगी हो, यीशु के शरण में आओ, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। पागल हो तुम, तुम्हारा परिवार का कोई व्यक्ति पागल है, यीशु की शरण में आओ, ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसको कुछ दिनों तक चाहे औषधि मिश्र जल दिया जाता है पीने के लिए, और फिर वो धीरे धीरे करके उसका पागलपन ठीक हो जाता है। लोग बढ़िया दासान हिंदू लोग बातें हैं। यहाँ देखे थे चंगाई बाबा आए थे तो क्या हुआ था, हिंदू लोग क्या किया था? तो इस तरह वे लोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और हिंदू लोग इतना सीधा क्यों है, वो ये क्यों नहीं जानता है कि वेटिकन का पोप है, इसके पहले वाले, उनका ट्रेमर मतलब पार्किंसन के द्वारा मृत्यु हुई, और वे लोग भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास आते हैं कि नहीं? देखो, इसको हिंदू लोग क्यों नहीं सोचता है? सभी बेवकूफ़ी हिंदू लोगों के ही दिमाग में क्यों घुसा हुआ है, और हम हिंदू लोगों को इस प्रवृत्ति पर ग्लानि क्यों नहीं होती है कि कैसे हिंदू समाज को बचाया जाए। अगर हिंदू समाज कमज़ोर हुआ, बटा,
और आपस में लड़ा तो फिर देश को गुलाम होने में देर नहीं लगेगी। और फिर देखना कि कितना तुम बौद्धिस्ट बनते हो और कितना कबीरपंथी बनते हो, कितना सिख बनते हो। देखना है ना कि बौद्ध लोग की क्या दशा हुई है, जाके देखो। कहाँ? अफगानिस्तान में। वहाँ पर शुरू में हिंदू धर्म को त्याग कर लोग बौद्ध धर्म को अपनाए कि नहीं, बौद्ध धर्म बहुत श्रेष्ठ है। और फिर जैसे ही मार काट हुआ, उसके बाद सबके सब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। कहाँ है तेरी बौद्धिस्ट? उसके वहाँ पर पंक्चर हो गया ना बौद्धिस्ट लोग। तो समझो कि मिलजुल के रहने में ही शक्ति का संचार संभव है, वरना शक्ति छिन्न होते जाएंगे हम लोग, और हम लोग शक्ति छिन्न होंगे तो देश भी शक्ति छिन्न होगा। इसलिए गुरु माँ कहते हैं कि इतना विशाल रोग को कहीं कबीर आसमानी फाटा केतिक सिवे दर्जी, इतने विशाल रोग को केवल हम लोग अपनी ताकत से नहीं मिटा सकते हैं। इसीलिए तुम लोगों को कहते हैं कि एकादशी इत्यादि को बहुत ही प्रेम से तप करो, अधिक से अधिक संयम को अपनाओ, अपने भीतर ऊर्जा को पैदा करो और सबको अपने धर्म, अपने देश समर्पित कर दो। अभी इसकी बहुत आवश्यकता है। तुम लोग को पता है ना कि जब आक्रमण चित्तौड़ में जब अकबर चित्तौड़ में आक्रमण किया और महाराणा प्रताप को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा, अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था, तो भामा शाह, पता है आप लोग को? भामा शाह इतना दिन तक जो कमाए थे सब कुछ को महाराणा प्रताप के चरण में ला के रख दिए और उसके द्वारा फिर से अपना सैन्य संगठन किए। तो हम लोगों को भी अपना दौलत देना होगा। और अपने अभी सबसे बड़ा दौलत क्या हो सकता है? वो है हम सब की तपस्या। कोशिश करना, बाहर से भी कोशिश करना और तप करना, संयम रखना, धर्म के अनुरूप जीवन जीना, इंद्रियों को अपने वश में करना, मन को अपने वश में करना, विचारों को अपने वश में करना, और इससे जो तप अर्जित होती हो उसे हम अपने भाई बंधु को सद्बुद्धि में ले, इसके लिए समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन इतना मेहनत से किया हुआ व्रत क्या हम लोग समर्पित कर पाएंगे? और अधिक ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तो हम लोग ढाढा भर तप कर लेते हैं, पर इस विराट उद्देश्य के लिए हम लोग की तप में कमी आ जाए। जब हमें अपने लिए कुछ रखना ही नहीं है तो क्यों कमाए? जब हमें सब कमा के दान ही कर देना है, हमारे हाथ में एक कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर कमाए क्यों? ऐसे भी तो खाली है। वैसे कमा के दान कर देना और फिर खाली हो जाना, ऐसा करने से क्या उचित? ऐसा सोचोगे क्या? और मान लो कि खाली हो जाता हो तो सदगुरु की इच्छा हो गई तो फिर ज्यादा कैलकुलेट करने को वहाँ जरूरत ही नहीं है। हम लोग को तो एक ही रोड रहना ही है। सब कुछ हम लोग को तो समर्पित सब सदगुरु को करना है, तो उसमें क्या है? तो कुछ नहीं है। हमारे दर्द को आप लोग अनुभव कर पा रहे हैं? अनुभव कर पा रहे हैं? इतना तो गहराई से नहीं, लेकिन अनुभव होता है। दिमाग का जो अनुभव गहराई तो होता है। कारण क्या है? अपने देश के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति बहुत ही दिल दिमाग सेंसिटिव है। हाहाकार करने लग जाता है कि ऐसे लोग क्यों हैं, ऐसा लोग क्यों करते हैं। हम लोगों को एक सूत्र में बंधना है। यहाँ आके हम लोग को
हम इस बिरादरी के हैं, इस बिरादरी के नहीं, सबके सब गुरु माँ के बिरादरी के हैं। और गुरु माँ की एक ही बिरादरी है, अपना धर्म और अपना राष्ट्र। जो भी पंथ का यदि कोई, ये तो ये संप्रदाय की बात हो गया। अब इधर कोई यदि भगवत कथा कर रहा है अथवा और कुछ कह रहा है तो उसमें इतना अधिक अंधविश्वास का मसाला डाला रहता है कि उसका ओरिजिनल स्वाद ही खो जाता है। मतलब क्या समझे? क्या क्या वो मतलब? जो पुराण कह रहा है उसमें इतना अधिक मिलावट और अंधविश्वास को भर देते कि ऐसा करने से आपका एकदम मंगल मंगल हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है, इन सब पंथ वाले लोगों की तुलना में तो वो अच्छा लगता है कि कम से कम अपने पूर्वज के प्रति आस्था पैदा कर रहा है। और क्या कर रहा है? कृष्ण के प्रति, चाहे राम के प्रति अथवा शिव के प्रति अथवा और किसी के प्रति आस्था पैदा कर रहा है, चलेगा, पर वहाँ जाति प्रवेश नहीं करना चाहिए। वहाँ ये नहीं होना चाहिए कि तुम अलग हो और हम अलग हैं। वहाँ जातिवाद को पोषण नहीं मिलना चाहिए, मतलब ऊंच नीच की भावना को पोषण नहीं मिलना चाहिए। हर हालत में समत्व का प्रचार होगा, तभी हम सब संगठित हो सकेंगे, है ना? है ना? ये हमें अपने ऊपर अम्बेडकरवादी अथवा बौद्धिस्ट लोग को अथवा ईसाई लोग को अथवा इस्लाम लोग को अथवा ये नेता लोग, बिकाऊ नेता हिंदू लोग के वोट से जीतते हैं और हर हर महादेव नहीं कहते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं। तुष्टीकरण हद से ऊपर है, हम लोगों को पहचानना होगा और जल्दी। पर हम लोग बीमार हों और सही इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा हो तो जल्दी से ले जाना होगा बाहर जहाँ अच्छा इलाज हो। यदि ये फुक्फुकी टूट गया तो वहाँ फिर कोई इलाज नहीं हो सकती। फुक्की टूट गया मतलब प्राण निकल गया, तो आप किसी के पास भी ले जाओ फिर उसको अच्छा नहीं किया जा सकता। अच्छा होने की एक पैसा भी संभावना नहीं रह जाएगी, है कि नहीं? जब तक प्राण है अभी धक 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 हो रहा है तब तक अच्छा इलाज करा लो। वैसे ही यदि हम लोग मर गए मतलब हम लोग का राष्ट्र यदि टूट गया और हम लोग कमज़ोर हो गए तो फिर कोई नहीं बचेगा, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे ये बौद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे कबीर पंथ हो, चाहे दरियापंथी हो, चाहे दादूपंथी हो, कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा होने से पहले इस आग को बुझाने में अपना आत्म बलिदान देना होगा, अपना स्वार्थ का, अपनी मान्यता का। ठीक है, देर हो जाएगी, इतना ही रहने दो। इस दर्द को तुम लोग अपने भीतर छुपा के रखो। सचमुच में मेरी बात केवल मत मानो, दर्द का अनुभव भी करो। इस वास्तविकता को अपने भीतर विश्लेषण करो और बोलो कि खतरा वाला समय है कि चैन की नींद सोने वाला समय है। देख लो जल्दी। तुम लोगों का संगठन, तुम लोग इसको जानो, इस बात को, और इसको अपने मित्रों में, दोस्तों में प्रचार करो। प्रचार तो काफी सालों से हो रहा है लेकिन उससे परिणाम नहीं आया अभी तक। नहीं, परिणाम आ रहा है ना। परिणाम नहीं आता
तो अभी हम लोगों का देश लूट गया होता। पहले, आज से 10 साल पहले तुम इस बात को सोचते थे? आप सोच रहे थे राम जी? कोई नहीं सोच रहा था। इसके बारे में सोचना भी गुनाह था। आज हम लोग सोच तो रहे हैं ना। इसी विरोधी हवा के बीच गुरु माँ जैसे बहुत सारे संत होंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होंगे जो इस दर्द का अनुभव करते होंगे और इसका प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। हिम्मत मत हारो, अंतिम श्वास तक तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। परेशानियां आती है, इन परेशानियों के द्वारा हमें इन परेशानियों से लड़ने की शक्ति विकसित करना होता है। हर परेशानी कोई ना कोई सबक सिखा देती है। हम लोग थोड़े बेवकूफ स्टाइल के आदमी हैं, तभी 1100 साल तक गुलाम रहने के बाद भी हम लोग की बुद्धि नहीं खुलती है, लेकिन फिर भी खुल रही है। जब देश आज़ाद हुआ था उसकी तुलना में 70-75 साल हुआ, बहुत ज़्यादा बुद्धि लोगों की खुली हुई है और खुल रही है कि नहीं? उस समय की बात देखो और आज की बात देखो, मात्र 70 साल में जैसे ही हम ऐसे बनेंगे वैसे ही जितने विरोधी और ये घृणा फैलाने वाले, आपस में द्वेष रखने वाले लोग हैं, वे फड़फड़ा के जान बचाकर भागेंगे और ये विरोधी वृत्ति पर उनका अंकुश होगा। आप मानो बुद्ध को, कोई बुरा नहीं है, पर हिंदू को कोस के मत मानो। सही? कोस के मत मानो, अब मानो ना। और आप क्या करोगे? ऐसे ही समझो कि ऐसी औषधि लगा लेना कि हमारा सिर मुंडला मुंड हो जाए, मतलब क्या उसको कहते हैं, चांद निकल आए, गंजा हो जाए और उसमें एक बाल लहराए। वैसा तुम लोग खोपड़ी करना चाहो तो ईसाई हो जाओ, ऐसा खोपड़ी करने चाहो गंजा सिर पर एक बाल तो बौद्ध हो जाओ। ऐसा खोपड़ी चाहते हो तो कबीर पंथ, दादू पंथ, दरिया पंथ, सिख पंथ को अपना लो। वहाँ क्या है, बौद्धिस्ट लोग मात्र एक बुद्ध 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 रटता है और हम हिंदू लोग का सिर एकदम हरी भरी खेती से भरा हुआ है, काले काले खेत। हम यहाँ बुद्ध को भी मानते हैं, महावीर को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, नानक को भी मानते हैं, कबीर को भी मानते हैं, मीरा को भी मानते हैं, तुलसी को भी मानते हैं, राम को भी, सीता को भी, सावित्री को भी, देवी दुर्गा को भी। तो तुम लोग कौन कौन चंदलू बनना चाहते हैं सोचो। ये बौद्ध क्या है? चंदलू बन के एक बाल को खड़ा जिंदा रखा। क्यों हम बनेंगे बौद्ध? हम हिंदू ही अच्छे हैं। बुद्ध को भी तो मानते हैं। हम लोगों में 10 अवतार के अंतर्गत बुद्ध आता है कि नहीं? हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की अच्छाई को स्वीकार करते हैं। महावीर को मानते हैं, महावीर में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उसको स्वीकार करते हैं। राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, उनमें जो अच्छाइयाँ हैं सो स्वीकार करते हैं। कबीर को मानते हैं, नानक को मानते हैं, मीरा को मानते हैं और तुलसी को मानते हैं, सूर को मानते हैं, सभी संतों को मानते हैं। चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, सबकी अच्छाई को उदारता पूर्वक ग्रहण करने की क्षमता केवल हम लोगों में है। अभी आपने कहा कि इसका हल जो है संगठित करने से होगा, ठीक है? तो संगठन से इसका हल होगा या फिर ज्ञान से होगा? क्योंकि संगठन ज्ञान से ही होगा। हाँ, पहले जरूरी ज्ञान है ना? नहीं, बिना ज्ञान का संगठन कैसे हो सकता है? तुम क्यों उलझते हो इन बातों में? सवाल है। नहीं, सवाल नहीं,
एक साथ दोनों को साधेंगे ना, मेरे दो हाथ है, इस ज्ञान का प्रचार करो, साथ साथ में संगठित होने की भी कोशिश करो दोनों हाथ से। बहुत सारे बहादुर ऐसे में भी जो दोनों हाथों से तलवार चलाते थे और शत्रुओं का हनन करते थे, हुए ना। हम लोग दो को क्यों नहीं साध सकते हैं? हमारी देवी के तो 10 हाथ हैं। चलो हम लोग देवी नहीं है, पर 2 हाथ तो है ही, कर लेंगे। इस बोध को प्रचार करो, लेकिन किंतु परंतु नहीं बच्चे। परंतु नहीं कर बोलो। आपके सामने अगर 2-4 लोग ऐसे आ जाएं जो आपसे बलशाली हो, सारे रूप से नफरत से भरे हो, सारे दुर्भाग्य से भरे हो, तो उनके सामने आप अकेले कर पाएंगे? नहीं, तुम लोग हो ना मेरे साथ, हम लोग संगठित जो है, और हमेशा बकबक करके लड़ने के लिए तैयार मत रहो। लड़ोगे तो वे लोग संगठित नहीं होंगे, उन्हें प्रेम से समझाना होगा। और नहीं समझते हो तो अभी उनको छोड़कर ऐसे लोगों को ढूंढो जो समझने के लिए तैयार हो और समझने की बुद्धि रखते हो। इस वर्तमान काल में ऐसे लोग बहुत कम हैं। नहीं नहीं नहीं, वर्तमान काल में पहले की तुलना में आज बहुत लोग हैं। तुम हो ना, इतने लोग हैं हम लोग, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं गिरिडीह में, ऐसा नहीं कि केवल हम ही लोग हैं। आज इसका प्रचार बहुत जोर से होता जा रहा है, बहुत जागरूकता है। नहीं नहीं, वे अपने को अलग माने ही नहीं है। महात्मा बुद्ध अपने को आर्य कहते हैं, अपने को आर्य कहते हैं। और ये क्या मतलब हुआ कि दलित लोग का उद्धार क्षत्रिय बुद्ध के ही चरण में जाने से होगा? है दम तो मानो रविदास जी को, है दम तो मानो कबीर साहब को। बहुत सारे दलित संत हुए हैं। आप तो स्वयं घोषित करते हो कि दलित का उद्धार दलित संतों के शरण में जाने से नहीं, किसी क्षत्रिय संत के शरण में जाने से ही संभव है। ये तो तुम स्वयं मानते हो। इस बात को आप रखिए। तो दलित समाज में, अरे बाबा, हनुमान जी दलित हैं, वेद व्यास जी दलित हैं, वशिष्ठ जी दलित हैं, वेद व्यास जी ये सब दलित हैं, वाल्मीकि जी दलित हैं। तो इतने लोगों के शरण में जाने से तेरा उद्धार नहीं होता है। किसी क्षत्रिय संत की खोज करते हो तुम। इन लोगों को अब गाली दोगे और एक क्षत्रिय संत की उपासना करोगे। बताओ तुम कितने दलित समर्थक हो, सोचो। हिंदू धर्म में सब स्टार है, इनका कितना महत्व है, कितना मन सबके। इसीलिए तो कहते हैं कि आप हिंदू रहो, और हिंदू जैसा कोई है ही नहीं। समानता, सहनशीलता, सबको एक्सेप्ट करने की ताकत केवल और केवल हम लोगों में है। पर ये ताकत तभी बची रहेगी जब तक कि हम हिंदू हैं, है ना। मेरा विचार पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे भाई कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, हम ये पहले सोच लेंगे तो कैसे होगा? पहले तो हमको सकारात्मक होना। तुम अपने जॉब में कितना साल असफल होकर सफलता पाई? 10-11 साल। अगर टूट गई होती तो सफलता पाती क्या? इसलिए टूटो मत, संवेद हुंकार भरो। ठीक है, संवेद मतलब एक साथ संगठित होकर, और प्रेम से जो तुम्हारे अपने लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, हृदय से लगाओ। वो तुम्हारा अपना भाई है ना। चल, मेरी बात को जो सुन सकता हो
उसको इस तरीके से बताओ कि वो प्रभावोत्पादक हो, है ना। हमारी वाणी में, हम लोग की वाणी में क्षमता है। इसके लिए क्या करना होगा? एक तो ये जो बोला कि अक्ल प्राप्त करनी होगी, जितना अभी हम बोले, और इसी जैसा भी बहुत सारा अक्ल है जो हम लोगों को संगठित करेगा, है ना। चलो आप लोग आरती करो और प्रभु को पुकारते हुए कि हे प्रभु, हमारे धर्म और राष्ट्र को एकजुट कर दो, हम सबको एकजुट कर दो मालिक। मोक्ष नहीं चाहिए, नरक चलेगा, नरक चलेगा। अगर हम लोगों में तप है तो सब ले लो और हमारे धर्म और राष्ट्र को संगठित कर दो, शक्तिशाली बना दो कि हम पर कोई आँच न आए। इसके बदले में हम लोगों को सैकड़ों करोड़ साल तक के लिए नरक में झोंकना चाहते हो तो झोंक दो, चलेगा, सह लेंगे, पर ऐसा नहीं करना प्रभु। ये हम लोग बोल सकेंगे? चल आरती कर ले। मेरी बात को आप लोग आगे की तरफ फैला दीजिए।